जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस क्रॉनिकल्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के इंडिजीनियस मेन बैटल टैंक की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्जुन की। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन टैंक को डेवलप करने की ज़रूरत 1971 वॉर के बाद महसूस हुई, जिसके बाद डीआरडीओ को यह प्रोजेक्ट 1974 में मिला। इनिशियली इस प्रोजेक्ट का नाम MBT-80 था और लगभग 10 साल बाद 1984 में इसका पहला प्रोटोटाइप अर्जुन नाम से अनवील हुआ और 1995 तक इसके टोटल 27 टैंक्स, जिसमें 12 प्रोटोटाइप्स और 15 प्री प्रोडक्शन सीरीज टैंक थे, वो इंडियन आर्मी को दिए गए। 1995 तक ये प्रोजेक्ट डीआरडीओ ने ऑफिशियली कंप्लीट कर दिया था और 1997 तक इंडियन आर्मी ने इसके इवैल्यूएशंस और ट्रायल्स कंप्लीट करे और 2000 तक 124 अर्जुन मार्क 1 टैंक्स के ऑर्डर मिले, जिसके बाद 2004 में इंडियन आर्मी में पहला बैच अर्जुन मार्क 1 टैंक्स का इंडक्ट होना शुरू हुआ। अर्जुन टैंक एक थर्ड जनरेशन मेन बैटल टैंक है, जिसका ऑब्जेक्टिव था कम्प्लीटली इंडिजीनियस टैंक होना और फॉरेन मेन बैटल टैंक जैसे T-55 और T-72 पर डिपेंडेंसी कम करना। अर्जुन का हैवी व्हीकल फैक्ट्री अवधि चेन्नई द्वारा 2003 से एक्टिव प्रोडक्शन करा जा रहा है। इस टैंक में इनिशियल ट्रायल्स के दौरान कुछ इश्यूज़ आए, जिससे रिलेटेड इंडियन आर्मी ने डीआरडीओ से 72 अलग अलग रिफाइनमेंट्स की डिमांड करी थी, जिसके बाद 2010 से 2011 के बीच अर्जुन मार्क 1A यानी एडवांस अर्जुन के डेवलपमेंट की बात शुरू हुई और 2021 में ऑफिशियली अर्जुन मार्क 1A इंडक्शन रिलेटेड ऑर्डर्स प्लेस हुए। अब बात करें अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A के स्पेसिफिकेशंस और ताकत की, तो अर्जुन मार्क 1 का वेट 57.8 टन्स के अराउंड है, वहीं अर्जुन मार्क 1A का वेट सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ के साथ 67.8 टन्स है, जो कि 10 टन्स का डिफरेंस क्रिएट करता है, जो कि अर्जुन मार्क 1A को हैवी बैटल टैंक्स जैसे एब्राम और लेपर्ड 2A8 जितना भारी बनाता है। हालांकि ये वेट इंक्रीज ERA यानी एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर्स और रीइंफोर्स सस्पेंशन, माइन फ्लो जैसे एडिशनल इक्विपमेंट के इंटीग्रेशन के कारण हुआ। इसकी जो मेन गन है वो डीआरडीओ द्वारा डेवलप करी 120 mm राइफल्ड गन है, जो अदर मेन बैटल्स टैंक्स जैसे T-90 एब्राम टाइप 99 से डिफरेंट है, जो स्मूथ बोर कैनन यूज़ करते हैं। वहीं अर्जुन 120 mm राइफल्ड गन यूज़ करता है। ये राइफल्ड गन यूज़ करने का मेन ऑब्जेक्टिव इंडिया के वॉर डॉक्ट्रिन का है, जो कि एक्यूरेसी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती है। साथ ही साथ इससे एंटी टैंक गाइडेड राउंड भी फायर कर सकते हैं। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे बैरल लाइफ का कम होना, लॉजिस्टिक रिलेटेड इशू को फेस करना और मॉडर्न डे APFSDS जो कि पेनिट्रेटर राउंड होते हैं, वो अपनी ज़्यादा परफॉर्मेंस पर स्मूथ बोर कैनन में वर्क करते हैं और 120 mm राइफल गन में इनको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। बात करें इसके कोएक्सियल मशीन गन की, तो वो 7.62 × 5.1 नेटो मशीन गन है और 12.7 एंटी एयरक्राफ्ट गन इसका सेकेंडरी वेपन है। और अर्जुन मार्क 1A में इस गन को RCWS यानी रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन पर माउंट करा गया है। हालांकि ये कैपेबिलिटी अर्जुन मार्क 1 में नहीं है, जो अपग्रेड्स के साथ अर्जुन मार्क 1A में देखने मिलती है। तो इसको मार्क 1A में टैंक के अंदर से रिमोटली ऑपरेट करा जा सकता है, जो क्रू को ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बात करें इसके आर्मर की, तो इसमें डीआरडीओ का इंडिजीनियसली डेवलप्ड कॉम्पोजिट आर्मर लगा है, जो हाई प्रोटेक्शन देता है आर्मर्ड पेनिट्रेशन और हीट जैसे राउंड के खिलाफ। साथ में इसके एडवांस वेरिएंट अर्जुन मार्क 1A में एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर ERA भी है, जो मार्क 1 में मिसिंग था, जिसकी ज़रूरत बहुत समय से देखी जाती रही और इंडियन आर्मी ने इसको अपने रिफाइनमेंट में मेंशन भी करा था, जिसके बाद डीआरडीओ इस अपग्रेड को लेकर आया। अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A दोनों में ही 4 क्रू कैपेसिटी है, यानी इसमें T-90 की तरह ऑटो लोडर नहीं है। इसमें एब्राम टैंक की तरह लोडर की नीड होती है, जो राउंड्स को लोड करता है। इसका एडवांटेज ये है कि एम्यूनेशन पूरी तरह एक्सपोज्ड नहीं होते और टैंक बहुत जल्दी फायर ट्रिगर नहीं करता
और क्रू को एस्केप टाइम ज़्यादा मिलता है, जिसके चलते कैजुअल्टीज़ को अवॉइड करा जा सकता है। अर्जुन मार्क 1 और मार्क 1A दोनों को पावर करता है जर्मनी की MTU का 10 सिलेंडर V10 ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो 1400 हॉर्स पावर जनरेट करता है, जिससे इन दोनों टैंक्स की टॉप स्पीड नॉर्मल ट्रैक्स पर 60 किलोमीटर पर आवर के आसपास, क्रॉस कंट्री 40 किलोमीटर पर आवर और रिवर्स में 14 किलोमीटर पर आवर होती है। हालांकि ज़्यादा वेट के कारण अर्जुन मार्क 1A का जो पावर टू वेट रेशियो है वो 20 हॉर्स पावर पर टन के अराउंड है, जो कि काफ़ी कम है। और कई रिपोर्ट में इसे इंडिजीनियसली डेवलप्ड दात्रान के 1500 हॉर्स पावर इंजन से रिप्लेस करने की बात करी गई है, लेकिन इसकी अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। इन दोनों ही टैंक्स में कुछ लिमिटेशंस हैं। मेजर ड्रॉबैक्स इसका वेट और इंजन पावर है, साथ ही साथ इसको ट्रांसपोर्ट करना और इसकी 120 mm राइफल गन के लिए स्पेशली राउंड को डेवलप करना और कुछ हद तक लॉजिस्टिक इश्यूज़ को डेवलप कर देता है। और इसके वेट के कारण टैंक को हर सेक्टर में यूज़ नहीं करा जा सकता, जिससे इसका कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं करा जा सकता है, जैसे कि इस समय T90 और T72 का होता आ रहा है। करेंटली इंडियन आर्मी के पास 124 अर्जुन मार्क 1 टैंक्स हैं और अर्जुन मार्क 1A के 118 टैंक्स का ऑर्डर प्लेस्ड है, जिनकी डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है। इसका मेन रीज़न है MTU इंजन्स का जर्मनी द्वारा सप्लाई डिलेस होना। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगले कुछ सालों में सारे टैंक्स आर्मी को डिलीवर हो जाएंगे और अर्जुन मार्क 1 और अर्जुन मार्क 1A की कंबाइंड स्ट्रेंथ मिलाकर 5 से 6 रेजिमेंट फॉर्म करेंगे और इनका मेजर डिप्लॉयमेंट राजस्थान और पंजाब जैसे सेक्टर्स में होगा, जहां इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है। रिसेंट रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन आर्मी टैंक्स पर एंटी ड्रोन या कूप केज उसका इंटीग्रेशन कर रही है, जो कि ड्रोन थ्रेट के अगेंस्ट बहुत अच्छा स्टेप है और मेजर कंट्रीज़ जैसे USA, इजराइल, रशिया, चाइना इसको अपने टैंक्स पर इफ़ेक्टिवली इंटीग्रेट और यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इंडियन डिफेंस एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।